नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि आज थोड़ा लाइट का इशू है। इसकी वजह से ये वीडियो क्वालिटी आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, यकीन मानिए। पॉलिटी के एमसीक्यूज में हम आगे बढ़ रहे थे और ये हमारा 7वां वीडियो लेक्चर है। 7वें वीडियो लेक्चर में हमने उद्देशिका के प्रश्नों को शामिल किया है, उद्देशिका यानी प्रस्तावना। और यकीन मानिए इस पूरे वीडियो को देखने के बाद और इसके पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपको उद्देशिका से जितने भी प्रश्न आएंगे सारे प्रश्न बनेंगे, कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। लगभग सारे वैरायटी के प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो आइए देखते हैं 7वें वीडियो लेक्चर का ये पहला प्रश्न। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये प्रस्तावना पूरा लिखा गया है, अपनी इस संविधान सभा में आज खाली स्थान को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें कुल मिला के पूछा गया है कि ये जो पूरा प्रस्तावना का ये लाइन है, यहाँ पे क्या छूटा है। तो यहाँ पे एक डेट छूटा है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। पिछले वीडियो में आपने इसके बारे में कुछ जानकारी थोड़ी बहुत तो जानी ही होगी, लेकिन आगे देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। तो प्रस्तावना में आप देखेंगे, प्रस्तावना में आप दो प्रस्तावना यहाँ पे देख रहे होंगे। ये पुराना प्रस्तावना है जो कि मूल संविधान में था, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको बदल करके कुछ चीजें इसमें जोड़ी गई। तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। अभी जो प्रश्न था उसका उत्तर यह है 26 नवंबर 1949, और इसमें ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये भी 26 नवंबर 1949 से लिखा गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। तो उसमें एक शब्द था, एक समाजवादी, एक था पंथ निरपेक्ष, और उसके आगे बढ़े तो एक था अखंडता। ये तीन शब्द जोड़े गए थे। अब इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आगे आपसे पूछे जाएंगे। इस पीडीएफ को जब आप पढ़ेंगे तो इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से फिर प्रस्तावना यही है और यहीं से प्रश्न उठते हैं, और यहाँ से बाहर कोई भी प्रश्न आपसे प्रस्तावना के विषय में नहीं पूछा जाएगा। तो आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र की 26 नवंबर भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही वैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ। तो इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये प्रस्तावना से संबंधित है। अब इसमें देखते हैं क्या यही शामिल था। तो ये शामिल तो नहीं था, अभी आगे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। धर्मनिरपेक्ष, ये तो पहले भी शामिल नहीं था और ये 1976 के बाद भी शामिल नहीं हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि पंथ निरपेक्ष शामिल हुआ है, न कि धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये हो सकता है, क्योंकि ये समाजवादी भी अभी मैं बताया कि ये 1976 के बाद शामिल हुआ, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए देखते हैं आंसर, और ये देखिए सही आंसर ये है सी। और आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं देखूंगा। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, इतना ही लिखा है। जबकि यहाँ पे नया है, नया में लिखा है प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी एक नया शब्द है, पंथ निरपेक्ष नया शब्द है, बाकी ये सारे पुराने शब्द हैं। बाकी और चीजें आगे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे नीचे आकर के आपको एक शब्द अखंडता जुड़ेगा, जो कि पहले नहीं था। आइए आगे चलते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। तो एक्चुअल में ये जो है, ये उद्देशिका का प्रश्न नहीं है, लेकिन इसमें डाल दिया गया है। इसका आंसर होगा ए, भारत तथा इंडिया। क्योंकि जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 को पढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है कि भारत का क्या नाम होगा और भारत में राज्यों की स्थिति और केंद्र की स्थिति क्या होगी, तो उसमें बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, मतलब भारत का नाम ही इंडिया है। और दूसरी बात कि भारत राज्यों का संघ होगा,
ये दो चीजें अनुच्छेद एक में लिखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। आंसर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि अभी आपको दिखाता हूं क्यों ये सी होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सी आंसर देखिए, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। अब यहाँ पे लिखा है, इसी को सार्वभौम बोल दिया जाता है, प्रभुत्व संपन्न को, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसी को सार्वभौम बोल दिया जाता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो इसी को प्रजातांत्रिक भी बोला जाता है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ही होता है, लेकिन इसमें एक्चुअल में इसमें तो ये प्रश्न पूछ लिया गया पहले, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, क्योंकि ये पुराने प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, इसलिए सॉरी पंथ है, तो इसमें आपको धर्मनिरपेक्ष दिख रहा है, प्रीवियस में पूछेगा प्रश्न है इसलिए, लेकिन इसका एक्चुअल में धर्मनिरपेक्ष ना होगा कि पंथ निरपेक्ष। आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? ये तो आपको पता ही होगा, अभी मैंने बताया था, पहला समाजवाद और दूसरा जोड़ा गया, एक समाजवाद और दूसरा जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। अब देखते हैं इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3 बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको आपको पढ़ना है, दोनों को मिला करके पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें अलग हैं और क्या क्या इसमें शामिल है। बहुत आसान है, आपको मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा लगेगा, ये आपका पूरा तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं। और हाँ, अगर पॉलिटी की क्लास चलेगी तो इन सारी चीजों को अच्छे से डील कराया जाएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। अगर आप क्लास हमारा कभी ज्वाइन करते हैं, यूट्यूब में भी आएगा कुछ वीडियो, ऐप में आपको तो पता ही होगा, ऐप में भी आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इसके, जब क्लास चलेगी तब, अभी ये उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान में प्रस्तावना में शामिल नहीं था? इसका कहने का सीधा मतलब ये है कि ये शामिल नहीं था। इसका कहने का मतलब ये है कि 1976 में जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन में कुछ शब्द जोड़े गए थे, तो इससे पहले कौन सा शब्द शामिल नहीं था, मतलब कि 1976 में जो जोड़ा गया है। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अखंडता, क्योंकि बंधुत्व भी था, संप्रभु भी था और समानता भी था। आगे वाले स्लाइड में मैं दिखाता हूं, देखिए ये यहाँ पे दिखाता हूं आपको। एक प्रभुत्व नागरिकों को, एक समानता कहा गया, स्वतंत्रता, ये क्षमता, इसका मतलब क्षमता का मतलब समानता भी होता है। और दूसरी बात क्या था, एक था आपका एक संप्रभु, तो पहला ही शब्द है, समानता दिखा दिया, बंधुत्व भी कहीं पे ही होगा, गणराज्य न्याय विचार अभिव्यक्ति प्रतिष्ठा के अवसर कराने के कर्म, ये बंधुता शामिल है। और इसमें तो शामिल है ही, इसमें तो बाद में जोड़ा ही गया अखंडता, तो उसी अखंडता को पूछा है। आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में एक विधिक स्वरूप क्या है? या लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। पहली बात तो एक केस हुआ था जो आपको जानना चाहिए, केशवानंद भारती केस, काफी फेमस केस था। केशवानंद भारती एक व्यक्ति थे जो कि आपके केरल के रहने वाले थे, और उनका केरल राज्य के साथ एक विवाद हुआ जमीन को लेकर के। और केशवानंद भारती का कहना था कि चूंकि भारतीय संविधान में लिखा गया है, तब आर्थिक जो मौलिक अधिकार था, मतलब मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार भी मौलिक अधिकार में शामिल था, तो उनका ये कहना था कि ये जो है मौलिक अधिकार में शामिल है, तो केरल राज्य उसको छीन नहीं सकती। अब ये आ गया सुप्रीम कोर्ट में, तब इन्होंने जो सरकार थी, सरकार ने दलील दी कि नहीं प्रस्तावना में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया कि हाँ सही है, प्रस्तावना भारत ये इसको लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रस्तावना जो है वो
इसकी मूल आत्मा है, तो इसको संशोधित मतलब संविधान को इस तरह से संशोधित नहीं किया जा सकता कि उसकी मूल आत्मा भी मर जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि प्रस्तावना आरंभ होती है। तो ये तो आपको देखिए आंसर में यहाँ हम भारत के लोग यहाँ से शुरू हुआ, तो ये इसका आंसर है। ये देख लीजिए, जनता के लोकतंत्र शब्दों से हम भारत के लोक शब्दों से, यही इसका आंसर है। आइए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है कौन सा? समतावाद, सॉरी सार्वभौमिकता। ठीक है, ये सॉरी समाजवाद लिखा है, समतावाद मैंने गलती से पढ़ लिया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? तो इसका ये देखिए, अभी पहले ही बताया था मैं, केशवानंद भारती विवाद, जो कि केरल राज्य के साथ था। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मौलिक संरचना का भाग जो है वो है हमारा प्रस्तावना, लेकिन इसको लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भी कानून संसद बनाएगी वो मौलिक जो अवधारणा है, संविधान का जो एक मौलिक विषय है, मौलिकता जो है उसको ध्यान में रख के कराएगी, मौलिक संरचना को ध्यान में रखते हुए ही कोई कानून बनाएगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? सामाजिक समानता, इसमें पूछा गया है कि ये कौन सा कथन सही है? तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, देश की सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो इसका आंसर होगा कि प्रत्याभूत है, क्योंकि आगे दिखाता हूं, ये देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आगे भी पढ़ते हैं तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, ये सारी चीजें हैं। तो ये सामाजिक न्याय का मतलब समानता। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यहाँ पे इसका आंसर 3 होगा मेरे ख्याल से, इसका आंसर 3। अब ये फिर से है, इसको देखिए, इसको आप लोगों को पढ़ना है। जब इसका पीडीएफ आप लोग ले लेंगे टेलीग्राम से, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, आपको मुश्किल से 20 मिनट लगेगा इसको पढ़ने में। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पॉलिटी के एमसीक्यूज वीडियो 2 में पूछा गया है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1946। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और कमेंट बॉक्स में आंसर देना। बहुत लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, तो आंसर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आंसर देते नहीं। तो आप पुराने वीडियो को भी ध्यान से देखिए और उसका आंसर दीजिए। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले ये चीजें बता दूं कि अभी वीडियो क्लास हमारा आ रहा है, करंट अफेयर क्विज पहले से है। टेस्ट सीरीज की क्वालिटी को आप लोग जानते होंगे, अगर पहले से हमारा ऐप यूज करते होंगे या फिर कोई आपको बताया हो कि टेस्ट सीरीज की क्वालिटी हमारे यहाँ आपको अच्छी मिलेगी। हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और एक चीज और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, कि जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2018-19 हुआ, उसमें 32 से अधिक प्रश्न और 19-20 में 46 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। तो आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं या फिर वीडियो क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उसको ध्यान से दीजिए। खासकर टेस्ट सीरीज को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़िए। चलिए, धन्यवाद। आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। ओके, शुक्रिया।